कोहिनूर, इतिहास का अमर रत्न। कोहिनूर, जिसका अर्थ है प्रकाश का पर्वत, विश्व के सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद हीरो में से एक है। यह न केवल अपनी अद्वितीय चमक और विशाल आकार के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छिपी हुई कहानियां और संघर्ष भी इसे इतिहास में विशेष स्थान देते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल काल की कहानी में। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास एपिसोड, कोहिनूर की उत्पत्ति और प्रारंभिक इतिहास। कोहिनूर का इतिहास हजारों साल पुराना है। माना जाता है कि यह हीरा दक्षिण भारत के गोलकुंडा की खान से 13वीं या 14वीं सदी में निकाला गया था। शुरुआती समय में यह काकतीय वंश के शासकों के खजाने का हिस्सा था। उनके शासन का केंद्र वारंगल था और कहा जाता है कि इस हीरे को उनकी देवताओं की मूर्ति में सजावट के लिए उपयोग किया गया था। 13वीं शताब्दी में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, तब यह हीरा उनके खजाने में चला गया। इसके बाद यह विभिन्न राजवंशों के हाथों में घूमता रहा, जैसे कि तुगलक, लोधी और मुगलों का शासन। मुगलों के खजाने में कोहिनूर 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट बाबर के भारत आने के बाद यह हीरा मुगलों के खजाने का हिस्सा बन गया। अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे शासकों ने इसे अपने ताज और सिंहासन में जड़वाया। शाहजहां ने इसे अपने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन में जड़वाया, जो उस समय भारत की शाही शक्ति और धन का प्रतीक था। हालांकि औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा और कोहिनूर के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे। अफगानिस्तान से पंजाब तक का सफर 1729 में फारस के राजा नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और मुगलों का खजाना लूट लिया। कहा जाता है कि कोहिनूर को देखकर नादिर शाह ने इसे कोहिनूर नाम दिया। नादिर शाह की हत्या के बाद यह हीरा अफगानिस्तान के शासकों के पास चला गया। 18वीं सदी के अंत में पंजाब के महान शासक महाराजा रणजीत सिंह ने इसे अफगानिस्तान के राजा शुजा उल मुल्क से छीन लिया। रणजीत सिंह ने कोहिनूर को अपनी सत्ता और शक्ति का प्रतीक बनाया। उनकी इच्छा थी कि यह हीरा उनकी मृत्यु के बाद जगन्नाथपुरी मंदिर को समर्पित किया जाए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन 1839 में द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के बाद पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। महाराजा दलीप सिंह, जो उस समय केवल 11 वर्ष के थे, को मजबूर किया गया कि वे कोहिनूर को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दें। 1850 में कोहिनूर को ब्रिटेन भेजा गया और महारानी विक्टोरिया को भेंट किया गया। इसके बाद इसे ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स में शामिल कर लिया गया। आज यह लंदन के टॉवर में प्रदर्शित है और ब्रिटिश साम्राज्य की संपत्ति का हिस्सा है। कोहिनूर पर विवाद और भारत का दावा। कोहिनूर पर आज भी विवाद जारी है। भारत, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान इसे अपनी सांस्कृतिक धरोहर मानते हैं और इस पर दावा करते हैं। भारतीय जनता और सरकार ने कई बार इसे लौटाने की मांग की है, लेकिन ब्रिटेन का दावा है कि यह कानूनी रूप से उनके पास है। कोहिनूर की विशेषताएं। वजन। कोहिनूर का प्रारंभिक वजन लगभग 186 कैरेट था, लेकिन इसे ब्रिटेन में आकार देने के दौरान 105.6 कैरेट तक छोटा कर। विशेषता। यह एक दुर्लभ प्रकार का रंगहीन हीरा है जिसकी चमक अद्वितीय है। विश्वास। कोहिनूर को लेकर एक मिथक है कि यह केवल महिलाओं के लिए शुभ है। कहा जाता है कि पुरुषों के लिए यह दुर्भाग्य लाता है। कोहिनूर एक प्रतीक और सवाल। कोहिनूर न केवल एक बहुमूल्य रत्न है, बल्कि यह औपनिवेशिक लूट, शक्ति और संपत्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह एक ऐसी कहानी का हिस्सा है जो भारत के गौरवशाली इतिहास और संघर्ष को दर्शाती है। आज कोहिनूर की चमक हमें इस बात की याद दिलाती है कि इतिहास की धरोहरों को संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण है। यह न केवल एक रत्न है, बल्कि इसे लौटाने की मांग भारतीय आत्मसम्मान और न्याय का प्रतीक बन गई है। क्या यह हीरा कभी अपने मूल स्थान पर लौटेगा? यह एक ऐसा प्रश्न है जो अभी भी अनुत्तरित है।